हेलो गाइस, होप कि आपने हमारे पुराने लेक्चर्स देखे होंगे, रियल नंबर्स और हमारा जो लीनियर इक्वेशंस था। एंड जो भी लेक्चर्स हमने पहले दिए थे वो उन वीडियोस में से गो थ्रू हुए होंगे। एंड जो आज हमारा जो चैप्टर हम करने वाले हैं दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले जो लीनियर इक्वेशंस इसमें लिखा हुआ है, ओके, यस। तो सबसे पहले जैसा लिखा गया है लीनियर इक्वेशंस, तो सबसे पहले समझते हैं लीनियर इक्वेशंस क्या है। लीनियर बच्चों जैसा मैंने पहले बोला था, लीनियर माने जिसकी डिग्री 1 होगी, जिसकी डिग्री 1 होगी उसको हम लीनियर कहेंगे। और लीनियर इक्वेशंस कौन सी होगी, जिसमें हाईएस्ट पावर जो है वो 1 होगी, यानी कि जिस इक्वेशन में जो डिग्री जो है यानी कि हाईएस्ट पावर वो अगर 1 होगी तो दैट इज कॉल्ड एज लीनियर इक्वेशन। जैसे हम लिखेंगे x प्लस 3 इज इक्वल टू 4, इसमें जो हाईएस्ट पावर है दैट इज 1, यानी कि इस इक्वेशन की जो डिग्री है दैट इज 1, तो ये एक लीनियर इक्वेशन है। आगे कहा जाता है बच्चों इन टू वेरिएबल्स, मतलब दो वेरिएबल होंगे। तो सपोज दो वेरिएबल में एक लीनियर इक्वेशन लिख देते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, ऐसा इक्वेशन है। यानी कि दो वेरिएबल्स में हमें एक लीनियर इक्वेशन लिखना है। लीनियर इक्वेशन माने जिसमें डिग्री जो है वो 1 होगी, तो हम एक लीनियर इक्वेशन x और y में लिखेंगे जिसमें डिग्री जो है वो 1 है, इसकी डिग्री 1 है, तो ये एक लीनियर इक्वेशन है दो वेरिएबल्स में। अब शुरू में कहा गया था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, यानी कि ऐसे हमारे पास पेयर होंगे, पेयर माने जोड़े, यानी कि दो इक्वेशन ऐसे होंगे। सपोज एक इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 और दूसरा इक्वेशन है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, तो ये एक पेयर ऑफ दो लीनियर इक्वेशंस का पेयर है जिसमें दो दो वेरिएबल्स जो है हमको देखने को मिलेंगे। ऐसी इक्वेशंस हमें इस पूरे चैप्टर में देखने को मिलेगी। अच्छा, अब इसमें बच्चों हमारे पास ये पेयर था, बट हमारे पास जो इसका जनरल फॉर्म जिसे हम कहते हैं कि जनरल फॉर्म क्या रहेगा इनका, तो जनरल फॉर्म जो होगा बच्चों तो वो रहेगा ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0। और क्योंकि हमारे पास दो इक्वेशन होंगे तो दूसरा इक्वेशन भी बेसिकली इसी फॉर्म पे होगा, ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0। डिफरेंशिएट करने के लिए हम इसको a1 b1 c1 दे देंगे, इसको a2 b2 और c2 दे देंगे, ठीक है। तो ये हमारी जनरल फॉर्म जो है वो बन जाएगी, जहां पर हमारा जो a b और c है, a b और c ये सभी क्या है बच्चों, a b और c आर कॉन्स्टेंट्स, और हमारा जो x और y है x, y आर वेरिएबल्स। जनरल फॉर्म में हम a b c को कॉन्स्टेंट्स मानेंगे और हमारा जो x y है वो हम वेरिएबल मानेंगे। अब आ जाते हैं बच्चों कि हम इस चैप्टर में क्या करने वाले हैं, ठीक है। हम बेसिकली इस चैप्टर में सॉल्यूशंस ढूंढेंगे। दो लीनियर इक्वेशंस हमको दिए होंगे दो वेरिएबल्स में, एंड हमें उनका सॉल्यूशन निकालना है कि बेसिकली एक ऐसा पॉइंट जो उस दोनों लीनियर इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। तो सपोज करेंगे हमारे पास, तो सबसे पहले तो समझते हैं हमें किन किन तरह से इसमें जो सॉल्व है इक्वेशंस को करना है। तो सबसे पहले तो हमारे पास जो सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज रहेगी उसमें हमें ग्राफिकली इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। दूसरा हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड। और जो थर्ड थिंग है दैट इज एलिमिनेशन मेथड। तो ये तीनों मेथड से हमको इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा। अब हम इक्वेशन को समझते हैं थोड़ा सा और, जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 और 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। सपोज ये इक्वेशन है, और सपोज मैं मानता हूं कि इसका आंसर, चलो इन तीन में से किसी भी मेथड से मैं निकालूं, इसका आंसर सपोज करो मेरे पास आ जाता है 1 और 1, ठीक है। 1 और 1 जो है ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये इसका सोल्यूशन है कि x का वैल्यू 1 होगा, यानी कि x जो है वो 1 और y जो है वो भी 1, ठीक है। तो अगर ये हमारे पास दो वैल्यूज आते हैं 1 और 1 और ये हम कहते हैं कि ये इसका सोल्यूशन है, तो हमारे मुताबिक
ये जो 1 और 1 का वैल्यू आया ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। सेटिस्फाई करने का मतलब ये इक्वेशन पूरी तरह से यही बननी चाहिए अगर हम ये वैल्यूज इसमें डालेंगे। या अगर मैं इसको जनरल फॉर्म में लिखूं तो x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और इसको क्या लिखूंगा 2x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये जो पूरी इक्वेशन है 0 तक टेंड करनी चाहिए। जैसे सपोज करो मैं इसमें अगर 1 और 1 डालूं तो क्या बनेगा 1 प्लस 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0 बराबर रहा। ठीक है, तो इसका मतलब इस पॉइंट ने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया। अब इस इक्वेशन में डाल के देखेंगे तो 2 1 जा 2 प्लस 2 1 जा 2 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो ये बन जाएगा 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो इसने भी 0 इज इक्वल टू 0, यानी कि इस पॉइंट ने इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई किया। तो जो भी सोल्यूशन होगा वो इक्वेशन को पूरी तरह से सेटिस्फाई करेगा। अब आगे हम समझते हैं कि जो एक ग्राफिकल मेथड है, ठीक है, तो इसमें बेसिकली हम ग्राफ्स जो है प्लॉट करेंगे। उससे पहले हम इक्वेशन की जनरल फॉर्म को यूज करके हम उसके सॉल्यूशन के बारे में भी जान सकते हैं। आइए उसके बारे में भी जानते हैं। जैसे सपोज करेंगे हमारे पास दो इक्वेशंस है। सपोज एक मेरे पास है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों अगर हम इसमें रेशियो निकालें, सपोज जैसे a1 बाई a2 निकालेंगे, b1 बाई b2 निकालेंगे और c1 बाई c2 निकालेंगे, सपोज ये तीन रेशियोज हम निकाल देंगे। ठीक है, तो इन तीन रेशियोज को कंपेयर करके भी हम इसके सोल्यूशन के बारे में बता सकते हैं। जैसे सपोज करेंगे कि अगर a1 बाय a2 जो है, हम नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं इसको, जैसे सपोज करेंगे हमारे पास जो a1 बाय a2 है, अगर वो b1 बाय b2 के बराबर नहीं आता है इन केस, तो इस टाइम पे बच्चों जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब एक ही सॉल्यूशन होगा, या हम इसको लिख सकते हैं सिंगल सॉल्यूशन। सिंगल सॉल्यूशन, या ऐसा लिखो, या जो इसका हम ग्राफ है उससे आप समझ जाएंगे सिंगल सॉल्यूशन से कि मैं क्या कहना चाह रहा था, कि ये जो है ग्राफ जो है वो इंटरसेक्ट करेगा, इंटरसेक्टिंग बनेगा। जो ग्राफ है वो ये सॉल्यूशन है, ठीक है, ये ग्राफ इंटरसेक्टिंग बनेगा। इंटरसेक्टिंग मतलब कि सपोज करो कि एक एक्स और वाई का एक्सिस है हमारे पास, और एक लाइन अगर ऐसे आया, एक का ग्राफ लाइन अगर ऐसे आया तो दूसरे का ऐसे बनेगा, यानी कि किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, इसको कहेंगे इंटरसेक्टिंग। ओके, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा जो इसका जो है वो सॉल्यूशन जो है वो डिटरमाइन करेगा, यानी कि x में जो उसका पॉइंट होगा वो x का वैल्यू, जो y में पॉइंट होगा वो y का वैल्यू, तो वो इसका एक सॉल्यूशन डिटरमाइन कर लेगा। ऐसा एक इंटरसेक्टिंग ग्राफ जो है हमें इन जिसमें a1 बाई a2 b1 बाई b2 के बराबर ना आए, यानी कि जिसमें एक यूनिक सॉल्यूशन दिखेगा, उसमें हमें ऐसा ग्राफ जो है देखने को मिल जाएगा जो कि इंटरसेक्टिंग होगा, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, इसलिए इसका सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा। ओके, देन हम आ जाते हैं दूसरी कंडीशन पे कि अगर a1 बाई a2 b1 बाई b2 के बराबर हो और वहीं c1 बाई c2 के भी बराबर हो, इस टाइम पे जो है ग्राफ जो होगा बच्चों, इस टाइम पे सबसे पहले तो इसके इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं। इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशंस मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, और जो इसका ग्राफ होगा वो कोइंसिडेंट बनेगा। क्या बनेगा? कोइंसिडेंट। मतलब कि अगर सपोज ये एक्स और वाई एक्सिस है और एक लाइन अगर इस तरह बन गई तो दूसरी लाइन बिल्कुल इसके ऊपर कोइंसिडेंट हो जाएगी, और ओहो, तो दूसरी लाइन इसके ऊपर कोइंसिडेंट हो जाएगी इसी के ऊपर। ठीक है, तो इस लाइन पे ये वाला पॉइंट भी इसका सॉल्यूशन है, ये वाला पॉइंट भी 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 है। इसके अंदर कई सारे सॉल्यूशंस ऐसे हमें देखने को मिल सकते हैं, बिकॉज ये एक के ऊपर दूसरी लाइन जो है वो बनती हमें दिख जाएगी। इसी को बोलेंगे हम ग्राफ जो है कोइंसिडेंट है, यानी कि एक के ऊपर जो है दूसरी लाइन चढ़ी हुई है। तो ऐसे केस में जो है बच्चों इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशंस जो है हमको देखने को मिल जाएंगे। और जो थर्ड केस है जहां पर अगर a1 बाई a2 b1 बाई b2 के बराबर हो लेकिन c1 बाई c2 के बराबर ना हो, तो ऐसे केस में बच्चों कोई भी सॉल्यूशन हमें देखने को नहीं मिलता है, और साथ ही साथ जो ग्राफ बनेगा वो पैरेलल लाइंस का बनेगा। यानी कि अगर मैं x और y एक्सिस में
ग्राफ बनाऊं तो अगर एक लाइन ऐसे बनी है तो दूसरी लाइन भी इसके पैरेलली ऐसे बन जाएगी, ये दोनों लाइंस पैरेलल होगी और कभी मीट नहीं करेगी, तो इस टाइम पे इसका कोई भी सॉल्यूशन हमें देखने को नहीं मिलेगा। सो तीनों केसेस के लिए हमने जो है ग्राफ जो है वो बता दिया। अब इसको हम आगे इंप्लीमेंट भी करेंगे। सो फर्दर ऑन हम आगे बढ़ते हैं, तो ग्राफिकल मेथड में हम सॉल्यूशन किस तरह से निकालेंगे वो हम फर्स्ट एक्सरसाइज में ही साथ में करते रहेंगे। एंड जो नेक्स्ट मेथड होगा दैट इज द सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो बच्चों जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है उसमें क्या होगा, सपोज हमारे पास दो इक्वेशंस है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। सपोज ऐसा है, दो इक्वेशंस हमारे पास है, तो अब हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो हम क्या करेंगे बच्चों कि सब इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे, इसको हम सेकंड मानेंगे, और दोनों में से कोई भी इक्वेशन सबसे पहले ले लेंगे। जैसे फ्रॉम फर्स्ट अगर ले लेते हैं, सपोज कि मैं पहली इक्वेशन को ले लूं, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस 4 x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। ओके, सो x प्लस वाई हमारा 2 के बराबर है, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। इसमें से हमें दोनों में से किसी भी एक वेरिएबल का वैल्यू निकालना है, या तो हम x का वैल्यू निकालेंगे या तो हम y का वैल्यू निकालेंगे। अगर x का वैल्यू निकालते हैं तो x इज इक्वल टू प्लस वाई उस तरफ चले जाएगा तो 2 माइनस वाई। अगर यही हम इसमें y का वैल्यू निकालते हैं तो y आ जाता हमारे पास 2 माइनस एक्स। दोनों में से कोई सा भी वैल्यू हम ले जाएंगे, एक किसी भी एक वेरिएबल का, या तो x का या तो y का, कोई भी हम वैल्यू निकाले। सपोज मैंने x का निकाल दिया तो हम इसको मान के चलते फिलहाल, तो x का वैल्यू निकाल दिया, इसको हम थर्ड इक्वेशन जो है वो मान लेंगे। और फिर हमने फर्स्ट इक्वेशन में से वैल्यू निकाली, यानी कि इस इक्वेशन में से वैल्यू निकाला तो इसी में पुट वापस नहीं कर सकते। तो सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, जैसे आपने फर्स्ट इक्वेशन में से वैल्यू निकाला, आपको सेकंड इक्वेशन में इस वैल्यू को पुट करना है। यानी कि ये जो थर्ड का वैल्यू है x का, जो x का वैल्यू आया 2 माइनस वाई, ये हमने जिसको थर्ड इक्वेशन लिखा, इसको हम सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे। तो आगे स्टेप क्या होगा अगला, यूजिंग थर्ड इन सेकंड। तो थर्ड को सेकंड में पुट करेंगे तो x की जगह जो है हमें 2 माइनस वाई लिखना पड़ेगा। तो 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 0। सो 2 माइनस 2y इज इक्वल टू 0। 2 माइनस 2y इज इक्वल टू -2, कट y इज इक्वल टू 1 आ गया। तो हमारा y का वैल्यू जो है बच्चों निकल के 1 आ गया। अब इस 1 का जो वैल्यू है इसको हम थर्ड इक्वेशन में भी डाल सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में भी डाल सकते हैं। तो हम इसको थर्ड इक्वेशन में डाल देंगे, पुट वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट, तो सॉरी थर्ड, तो थर्ड में डाल देंगे। x इज इक्वल टू 2 माइनस वाई था, x इज इक्वल टू 2 माइनस 1 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो x का 1 और y का जो है वैल्यू 1 आ गया, यानी कि इस इक्वेशन में जो x और y का वैल्यू होगा वो 1 होगा। तो ये हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से, आपको हर क्वेश्चन में सेम ही अप्रोच लगाना पड़ेगा। जैसे ही आप सब्स्टिट्यूशन मेथड करोगे तो सबसे पहले दोनों में से एक इक्वेशन ले लोगे, उसमें से एक वेरिएबल का वैल्यू निकाल दोगे, उसका वैल्यू जो है वो दूसरी इक्वेशन में, यानी कि जिस इक्वेशन को आपने लिया उसमें नहीं बल्कि दूसरी इक्वेशन में पुट कर दोगे। तो जब उसमें पुट करोगे आपको डेफिनेटली एक वेरिएबल का आंसर मिल जाएगा, क्योंकि वो पूरी इक्वेशन जो होगी, जैसे इसमें x और y था, जब हमने x का वैल्यू डाल दिया y के रिस्पेक्ट में, तो हमने x का वैल्यू y के रिस्पेक्ट में डाला, तो पूरी इक्वेशन जो है वो एक ही वेरिएबल में चेंज हो गई। ये बन गया इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो एक वेरिएबल में हमने डेफिनेटली एक वेरिएबल का वैल्यू निकाल देना है, और उसी वेरिएबल के वैल्यू को हम थर्ड इक्वेशन में या फर्स्ट इक्वेशन में, किसी भी इक्वेशन में डाल के हम x का वैल्यू जो है वो निकाल लेंगे, और इस तरह से हमारा जो है सोल्यूशन निकल के आ जाएगा। सो बच्चों, दिस वाज अबाउट सब्स्टिट्यूशन मेथड। आगे हम बढ़ते हैं एलिमिनेशन मेथड में। एलिमिनेशन मेथड, सो एलिमिनेशन मेथड में क्या होगा बच्चों कि एलिमिनेशन मेथड में बेसिकली हमारे पास, सपोज करो यही दो इक्वेशन हम मान लेते हैं, x प्लस वाई 2 और x माइनस वाई जो है वो 0 है। सपोज यही दो इक्वेशन मैंने मान ली। अब मुझे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो एलिमिनेशन, एलिमिनेट का मतलब हो गया एलिमिनेट करना, बेसिकली बाहर निकाल देना। ठीक है, तो एक चीज को एलिमिनेट कर देंगे, खत्म कर देंगे हम। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है, तो इनको इधरी पे एलिमिनेट कर देंगे। यानी कि जैसे सपोज करें ये y और y जो है एक प्लस है एक माइनस है, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करता हूं तो y और y तो कट जाएंगे, क्योंकि प्लस y और माइनस y खत्म हो जाएगा। जैसे मैं ऐड कर लूं तो x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है, और x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है। अगर इन दोनों इक्वेशंस को माइनस कर लूं, सपोज सॉरी ऐड कर लूं, तो x प्लस वाई माइनस 2 प्लस x माइनस वाई
इज इक्वल टू 0 प्लस 0, ऐसा बन जाएगा। तो इसमें प्लस वाई और माइनस वाई कट हो जाएगा। और अगर मुझे इन दोनों ही इक्वेशंस में x काटना होता तो मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर देता, तो उसमें एक x जो है ये माइनस बन जाता, ये वाला y प्लस हो जाता डेफिनेटली। तो वही चीज हम यहां पे भी करेंगे। सो बच्चों जैसे हम इसमें करेंगे, जैसे अगर मुझे y काटना हो तो मैं यहां पे एडिंग कर दूंगा, एडिंग करूंगा तो एक प्लस है एक माइनस है, तो ये ऑटोमेटिक कट जाएगा, ये कट जाएगा। तो यहां पे x का x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 2 प्लस 0 कितना हो जाएगा 2, और x का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 1। फिर 1 का वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। इसमें वो कंस्ट्रेंट नहीं है कि आप किसी जिस इक्वेशन में से निकाला उसमें पुट नहीं कर सकते, बिकॉज इसमें हम दोनों इक्वेशन में से एलिमिनेट कर रहे हैं, तो हम जो भी x का वैल्यू आएगा उसे किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम सपोज करें अगर हम इसमें ऐड नहीं करते सब्ट्रैक्ट करते तो क्या होता, तो चलो उसमें भी सीखते हैं कि अगर हम ऐड ना करें, ठीक है, जैसे इक्वेशन था x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो सपोज करो मैं ऐड नहीं करता, सपोज अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर देता, सपोज मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट क्या होगा, तो सब्ट्रैक्ट के साथ साथ जो है साइन जो है वो चेंज होने लगेगी, जो नीचे वाली इक्वेशन है उसकी साइन जो है चेंज हो जाएगी। तो जैसे इसकी प्लस है तो इसकी माइनस हो जाएगी साइन, इसकी माइनस है तो इसकी प्लस हो जाएगी, बिकॉज माइनस से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस और इसकी साइन प्लस है माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, इसकी भी साइन प्लस ही है बेसिकली, तो माइनस और प्लस माइनस। अब यहां पे देखो, अब जो नीचे वाली हमारी इक्वेशन है उसकी साइन चेंज हो चुकी है क्योंकि हमने सब्ट्रैक्शन लगाया है। ठीक है, तो जैसे ये x पहले प्लस था अभी माइनस हो चुका है, ये y पहले माइनस था अभी प्लस हो चुका है। ठीक है, तो उसी तरह x माइनस एक्स करेंगे तो वो कट जाएगा, लेकिन प्लस वाई करेंगे तो वो 2y हो जाएगा प्लस में, और साथ ही साथ 2 माइनस 0 करेंगे तो 2 आएगा, यानी कि y का वैल्यू जो है वो 1 निकल के आ जाएगा। फर्दर ऑन y का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में डाल दो, जैसे इसमें डाल दो x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, ये फर्स्ट इक्वेशन था हमारा, तो इसमें y का वैल्यू डाल दो x प्लस 1 इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 माइनस 1, x इज इक्वल टू 1, तो x का वैल्यू भी 1 आ गया, y का वैल्यू भी 1 आ गया, सिमिलर टू जो हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकाला था, x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 1, वही आया। ओके, सो बच्चों आई होप कि आप इस चीज को समझ पाए हैं अच्छे से, एंड हम इसके नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज को करेंगे। एंड फर्दर ऑन जैसे मैंने बताया था ग्राफिकल मेथड में, जैसे हम सॉल्यूशन के बारे में तो इस तरह से बता देंगे, लेकिन जो ग्राफिकल मेथड है उसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो बेसिकली हम x और y की वैल्यू लेंगे, वो वैल्यूज जो वैल्यूज सेटिस्फाई करेंगे। जैसे सपोज करो कोई ऐसा इक्वेशन होगा उसमें 2 4 एक सॉल्यूशन है, 1 3 एक सॉल्यूशन है, तो हम वैसे ही पॉइंट्स लेंगे, कुछ पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे ग्राफ पे, और ग्राफ से ही हमें पता चल जाएगा कि कौन सा पॉइंट जो है वो उन दोनों इक्वेशंस को हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, सो उसके लिए हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में जो फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उस पे ही हम उसको प्रैक्टिस करेंगे, साथ ही साथ उसके सभी क्वेश्चंस को निकालेंगे भी। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक। जैसा कि हमने कहा था कि हम ग्राफिकल मेथड पे जो है क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, एंड फर्दर जो हमने क्वेश्चन जो सामने लाए हैं, जो हमारा पहला क्वेश्चन है दैट इज हमें ग्राफिकली इसका सोल्यूशन निकालना है। तो इसमें हमारे पास दिया गया है कि 10 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास 10th क्लास के, टुक पार्ट इन मैथमेटिक क्विज। मैथमेटिक क्विज में 10 स्टूडेंट जो है 10th क्लास के पार्ट लेते हैं, एंड कहता है कि नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो 4 ज्यादा है नंबर ऑफ बॉयज से, यानी कि गर्ल्स जो है वो 4 ज्यादा है बॉयज से, एंड फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। सो सपोज करें कि अगर नंबर ऑफ गर्ल्स ज्यादा है तो मैं नंबर ऑफ गर्ल्स को x मान लेता हूं और नंबर ऑफ बॉयज को y मान लेता हूं। तो जो गर्ल्स है वो बॉयज से 4 ज्यादा है, इसका मतलब x माइनस वाई अगर मैं करूंगा तो वो हमारा बन जाएगा 4, और क्योंकि इसने बताया हुआ था शुरू में कि 10 स्टूडेंट जो है टोटल होंगे, तो अगर टोटल 10 स्टूडेंट है तो x प्लस वाई जो है वो हमारा 10 बन के आ जाएगा। तो ये दो इक्वेशंस मेरे पास मिल जाएगी। ओके, होप सो आप इसको अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। सो इसको फर्दर ऑन यहां लिखते हैं नेक्स्ट पेज पे कि जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था उसका सॉल्यूशन, लेट नंबर ऑफ गर्ल्स बी x एंड नंबर ऑफ बॉयज बी y। सो नंबर ऑफ गर्ल्स अगर x है, नंबर ऑफ बॉयज y है, तो हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट
कंडीशन, जैसे उन्होंने कहा था कि 10 स्टूडेंट्स है टोटल मैथमेटिक्स क्विज में, तो उसमें से हमारे बॉयज और गर्ल्स मिलाकर टोटल कितने स्टूडेंट्स है 10, तो हमारे पास x प्लस वाई जो है वो टोटल बन जाएगा 10। सो जो हमारी सेकेंड कंडीशन थी, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, तो सेकेंड कंडीशन हमारी आ जाएगी बच्चों कि जो गर्ल्स है यानी कि x जो था वो y से 4 बड़ा है, यानी कि गर्ल्स जो है वो बॉय से ज्यादा है, तो 4 ज्यादा है, तो x माइनस वाई जो है वो हमारा 4 आ जाएगा। ओके, सो हमारे पास ये दो कंडीशन है। अब हमें इनका सोल्यूशन निकालना है ग्राफिकली, तो ग्राफिकल मेथड, चलो सबसे पहले देख लेते हैं जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन था, इसको फर्स्ट लिख लेते हैं, इसको सेकंड लिख लेते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो ये फर्स्ट इक्वेशन है, इसको अगर मैं साथ में लिखूं तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू वाई प्लस 10 माइनस वाई, x इज इक्वल टू 10 माइनस वाई। ओके, सो ये इक्वेशन बन जाएगा। अब इस इक्वेशन पर मुझे ग्राफ प्लॉट करना है, तो मैं कैसे करूंगा, सबसे पहले मैं ऐसा एक बॉक्स बना दूंगा, तो बॉक्स में x और y ऐसा लिख दूंगा। अब मुझे पॉइंट्स ढूंढने, सपोज मैं 3 पॉइंट्स के लिए बनाता हूं, चलो ठीक है। सो सपोज अगर मैं y को चलो मानते हैं मैं y को 5 वैल्यू दूंगा सपोज, ठीक है, y को अगर मैं 5 वैल्यू दूंगा तो x का वैल्यू क्या निकल के आएगा उसमें से, अगर मैं y को 5 दूंगा तो 10 माइनस 5 बन जाएगा 5, तो x का वैल्यू हमारा 5 आ जाएगा। अगर मैं y को सपोज करो 4 वैल्यू दूंगा तो हमारा x क्या बन के आ जाएगा 6। उसी तरह अगर मैं y को 3 वैल्यू दूंगा तो हमारा x क्या बन के आ जाएगा 7। तो ये मेरे पास 3 पॉइंट्स जो है बन के आ गए, दैट इज 5 5 और मेरे पास आ गया 6 4, एक आ गया मेरे पास 7 3। तो ये 3 पॉइंट्स ग्राफ में जो लाइन शो करेंगे वो लाइन होगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 का। ओके, सो इसको बनाते हैं सबसे पहले, तो जैसे हमारे पास 5 5 6 4 और 7 3। ओके, सो हमारे पास ये है हमारा ग्राफ। सो 5 5 x में 5 और y में 5, तो इसी की सीध में हम ऊपर देखेंगे ये इस पॉइंट पे आ जाएगा, ठीक है 5 5। फिर उसके बाद ये हमारा ग्राफ में पॉइंट जो है ये 5 5 है। ओके, सो देन हम पीछे आते हैं, हमारे पास 6 4 पॉइंट है, x में 6 और y में 4, तो x में 6 y में 4 यानी कि इस पॉइंट पे, ठीक है, ये हमारा 6 4 आ गया पॉइंट, ठीक है। देन फिर से पीछे चलते हैं, तो हमारे पास 7 3 पॉइंट है एक, ठीक है, तो ये आ गया हमारा 7, ये आ गया 3, तो ये हमारा पॉइंट आ गया 7 3, ठीक है। तो अब हमें एक लाइन बनानी है इसके लिए, ठीक है, तो लाइन हम बना देते हैं। यहां से हमारे पास ऑप्शन है नहीं, यहां पे ओहो, कंटिन्यू टू ट्राई आउट, ये हमारे पास लाइन है, हम इसको फर्दर बनाते हैं। तो जैसे मेरे पास सपोज यहां से एक लाइन है, चलो इसको थोड़ा लंबा खींच लेते हैं, यहां से ये जो लाइन है तो ये जो लाइन है बच्चों, तो ये जो लाइन है ये ग्राफ किसका है बच्चों, ये जो लाइन था यहां से लेके ये यहां तक जो लाइन है, या आगे भी जो इसको हम बढ़ा सकते हैं, तो ये जो लाइन था ये किसका था, x प्लस यहां लिखते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 का, तो ये है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 का। ओके, सो अब हमारा जो दूसरा पार्ट था दैट इज जो हमारा ये इक्वेशन है, ये इसके लिए निकालते हैं। सो अगर इसको लेंगे तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई, ठीक है। इसके लिए भी एक बॉक्स बना देता हूं, उसमें x और y। सो अगर मैं y को 1 वैल्यू दूं तो x कितना बन जाएगा 5, y को 2 दूं तो x बन जाएगा 6, y को 3 दूं तो x बन जाएगा 7, ठीक है। सो y को 1 दिया x 5 बन गया, y को 2 दिया x हमारा 6 बन गया, ठीक है। तो y को 3 दिया
तो x हमारा 7 बन के आ गया। तो हमारे पास 5 1 है एक पॉइंट, एक हमारे पास 6 2 है और एक हमारे पास 7 3 है। ठीक है, सपोज करो मेरे पास ये 3 पॉइंट आ गए 5 1 6 2। देखो 5 1 बच्चों कहां आएगा, 5 1 तो ये यहां पे आ जाएगा पॉइंट, ठीक है, 5 और y में 1, 6 2 आ जाएगा यहां पे बच्चों। तो और ये आ गया हमारा 5 1, ये आ गया 6 2, ठीक है, और 7 3 तो बच्चों हमारे पास पॉइंट है ही। ठीक है, तो अब इसको एक लाइन बना देते हैं। तो अगेन वंस अगेन हम लाइन बनाएंगे। सो लाइन कैसे बनाएंगे, देखो ये इस तरह से कोऑर्डिनेट्स को जोड़ देंगे। सपोज मैं इसको लंबा खींच लेता हूं, चलो, ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, सपोज मैंने ये खींच दिया। तो अब ये जो दोनों लाइंस बनी है, इसमें एक सॉल्यूशन है जो दोनों लाइंस में यानी कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे आ रहा है, यहां पर आ रहा है ना बच्चों। तो ये जो पॉइंट है ये दोनों लाइंस में कॉमन है। ये जो लाइन थी ये किसकी थी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 की लाइन थी। ठीक है, तो ये दोनों लाइंस में एक जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो हमें दिखाई दे रहा है। ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही बच्चों इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे कोऑर्डिनेट्स क्या है, 7 और 3। क्या कोऑर्डिनेट्स है, 7 और 3। तो हमारा जो ये 7 और 3 है ये हमारा सॉल्यूशन होगा बच्चों इसका, बिकॉज ये एक ऐसा इकलौता पॉइंट है जो दोनों लाइंस में कॉमन है, दोनों लाइंस में कॉमन है, यानी कि ये पॉइंट जो है ये दोनों इक्वेशंस को हमारे सेटिस्फाई कर रहा है। अगेन मैं इसको वेरीफाई भी करवा देता हूं आपको बच्चों। जैसे हमारा पहला था, अगर हम x को 7 मानेंगे, y को 3 मानेंगे, ठीक है, तो 7 प्लस 3 बन जाएगा 10, तो पहली इक्वेशन सेटिस्फाई। अगर मैं इसमें इसको डालूंगा तो x का वैल्यू 7 और इसका वैल्यू 3, तो 4 प्लस 3 7, तो ये इक्वेशन भी सेटिस्फाई होगी। तो जो हमारा 7 था यानी कि वो x कोऑर्डिनेट है। ठीक है, तो x में 7 है, तो बेसिकली x हमारा क्या था, नंबर ऑफ गर्ल्स। तो हम लिख सकते हैं इसके आगे कि हमारा जो नंबर ऑफ गर्ल्स था वो हमारा x था, वो हमारा 7 बन के आ गया। और जो नंबर ऑफ बॉयज है वो हमारे y माने थे हमने, तो वो हमारे 3 बन के जो है आ गए हैं आंसर में। सो बच्चों इसी तरह से आपको ग्राफिकल मेथड को यूज करके इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है। सो बच्चों आगे बढ़ते हुए बच्चों इसमें एक और पार्ट है, आप इसको खुद ट्राई करो। 5 पेंसिल्स है, 5 पेंसिल और 7 पेन जो है उनका कॉस्ट 50 रुपए था, जबकि 7 पेंसिल और 5 पेन जब लिए गए तो उसका कॉस्ट 46 था। कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल और 1 पेन, तो पेंसिल का कॉस्ट x रख लो, पेन का कॉस्ट y रख लो। तो 5 पेंसिल 7 पेन का हो जाएगा 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50, और जो 7 पेंसिल का बन जाएगा 7x प्लस 5y इज इक्वल टू हमारा बन जाएगा बच्चों 46। ठीक है, इन दो इक्वेशंस में आप इसको सॉल्व करो एंड देन इसमें आप ग्राफ प्लॉट करो और डेफिनेटली यू विल गेट द सॉल्यूशन। ओके, सो फर्दर ऑन हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन में डिस्कस करा था, हम रेशियो से ही बता सकते हैं कि कैसा सोल्यूशन जो है वो आने वाला है। हमें कहा गया है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 by a2, b1 by b2, c1 by c2, फाइंड आउट whether the lines representing the following pair of linear equation intersect at a point are parallel or coincident। हमें बताना है इसका ग्राफ जो है वो इंटरसेक्टिंग बनेगा, पैरेलल बनेगा या फिर कोइंसिडेंट जो है वो बनेगा। हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें इन रेशियोज को कंपेयर करना है। तो सबसे पहले रेशियोज निकालने पड़ेंगे। तो जब सबसे पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, तो पहले क्वेश्चन में है 5x, कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज 5x माइनस 4y इज इक्वल टू प्लस 8 इज इक्वल टू 0, और 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ओके, सो दोनों हमारी जनरल फॉर्म में ही दिए हुए हैं। सो हमारा जनरल फॉर्म था ax प्लस by, तो यहाँ प्लस था, तो जब हम y का कोफिशिएंट जो हम b लिखेंगे वो हम -4 लिख लेंगे। तो सबसे पहले इसको a1 मानेंगे, इसको b1, इसको c1। ठीक है, तो हमारा a1 क्या है बच्चों 5 है, इसको इससे कंपेयर कर लो, यहाँ पे लिख लो कंपेरिजन के लिए a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये जनरल फॉर्म है।
तो हम इसमें से इसको कंपेयर करते हैं। तो a1 की जगह बच्चों यहाँ क्या है 5, तो a1 हमारा 5, a2 की जगह हम सेकंड इक्वेशन में a2 यहाँ पे x के साथ, यहाँ पे 7, ठीक है। यहाँ पे b1 और b2 सिमिलरली बताते हैं। सो b1 जो था वो y के साथ था, यहाँ पे y के साथ क्या है -4, तो यहाँ -4, b2 में यहाँ y के साथ, यहाँ y के साथ क्या है +6, तो हमारा 6 आ गया। c1 और c2 भी हम इसी तरह देखेंगे, c1 और c2, ठीक है। c1 हमारा 8 है यहाँ पे, तो यहाँ पे 8 आ गया। c2 हमारा -9 है, -9 आ गया। अब यहाँ पे देखेंगे क्या a1/a2 b1/b2 के बराबर है। तो अगर मैं देखूं तो a1/a2 जो है वो आता है 5/7, b1/b2 जो है वो आता है -4/6, -4/6। इसको फर्दर काटेंगे भी अगर हम तो -2/3 आ जाएगा। और जो c1/c2 है वो हमारा आ जाएगा 8/9, ठीक है, या -8/9 भी लिख सकते हैं। तो क्या a1/a2 b1/b2 के बराबर है, तो आंसर है नहीं। सो हम लिख सकते हैं कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। और अगर ऐसा केस होता था तो हमने इंट्रोडक्शन में क्या कहा था कि अगर a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है तो इसका एक यूनिक सोल्यूशन होगा। क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन। और यूनिक सोल्यूशन में ग्राफ कैसा बनता है, इंटरसेक्टिंग बनता है। क्या बनता है, इंटरसेक्टिंग। तो हम लिखेंगे दिस पेयर हैज a unique solution and the graph will be intersecting। ओके, सो हम ऐसा इस क्वेश्चन में लिखेंगे एंड हमने इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। देन सिमिलरली हम नेक्स्ट दो पार्ट भी आप खुद कर लेंगे। डेफिनेटली आप इसमें देखोगे तो 9/18 बन जाएगा 1/2, 3/6 भी बन जाएगा 1/2, 12/24 भी बन जाएगा 1/2। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ ऊपर से हमें दिख रहा है 1/2, 1/2, 1/2, a1/a2, b1/b2, c1/c2 सारे 1/2 आएंगे, तीनों बराबर आएंगे। तो इस क्वेश्चन में हमें इनफिनाइट सोल्यूशन जो है वो देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। इनफिनाइट सोल्यूशन में ग्राफ कैसा बनता है, ग्राफ बनता है कोइंसिडेंट। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा उसमें कोइंसिडेंट बनेगा, आप इसको खुद करिए। देन 6/2 बन जाएगा, इसको 1 3 3/9, 3 1 3 नहीं, इसमें जो a1/a2 है b1/b2 के बराबर नहीं आएगा, ठीक है। तो इसी तरह इसका भी एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है, देखो 6/2 इसमें -3/-1 कट जाएगा, 2 1 2 3 इसमें भी ये बराबर आएगा। बट क्या c1/c2 के बराबर है, 10/0 उसके बराबर आएगा नहीं। तो इसका नो सॉल्यूशन जो है हमको देखने को मिल जाएगा थर्ड पार्ट के लिए, ठीक है। बिकॉज 10/0 10 है, इसमें भी 2 1 2 3 6 हो जाएगा, इसमें भी 3 आएगा एंड इसमें 10/9 आना चाहिए। सो 10/9 भी अगर आ जाए तो वो भी इसके बराबर है, यानी कि a1/a2 b1/b2 के तो बराबर है बट c1/c2 के बराबर नहीं आएगा जो थर्ड क्वेश्चन होगा। तो इसलिए इसमें नो सॉल्यूशन आ जाएगा। और नो सॉल्यूशन में ग्राफ कैसा बनता है, पैरेलल बनता है भाई, ठीक है। तो इजीली आप तीनों पार्ट को सॉल्व कर सकेंगे। देन हमारा थर्ड क्वेश्चन आ जाता है बच्चों, on comparing the ratio a1/a2 b1/b2 c1/c2 find out whether the following pair of linear equation are consistent or inconsistent। okay, so बच्चों इन रेशियोज को देखकर हम ये भी बता सकते हैं कि ये जो इक्वेशंस है कंसिस्टेंट होगी या नहीं होगी या इनकंसिस्टेंट होगी। तो बच्चों कंसिस्टेंट इक्वेशन कब होगा, जब उसका मिनिमम एक सोल्यूशन जो है हमको देखने को मिल जाएगा। तो हमारे पास तीन ही केसेस थे, या तो नो सोल्यूशन था, या तो इनफिनाइट था, और या तो हमारे पास यूनिक था। यही तीन केसेस थे। यूनिक में भी हमारे पास एक सोल्यूशन तो मिलता है, इनफिनाइट में तो कई सारे सोल्यूशन मिलते हैं, और नो सोल्यूशन में हमारे पास कोई भी सोल्यूशन जो है वो देखने को नहीं मिलता है। तो इन दोनों ही केसेस में इक्वेशन कंसिस्टेंट होगी, और इस केस में जो है इक्वेशन जो है वो इनकंसिस्टेंट होगी। तो हम ऐसा ही चलते जाते हैं आगे। तो एक और पार्ट इसका ले लेते हैं। जैसे हमारा जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज 3x + 2y = 5 और 2x - 3y = 7। 2x - 3y = 7। तो डायरेक्ट a1/a2 लिख देता हूं। आप शुरू में इसको आप साथ में जनरल फॉर्म लिखकर उसमें से मैच करके, अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप जनरल फॉर्म साइड में लिखकर उसमें से इसको कंपेयर कर करके आप a1 a2 b1 b2 c1 c2 के वैल्यूज जो है वो निकाल सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं a1/a2 क्या बनेगा भाई, 3/2।
तो उसी तरह b1 बाई b2 क्या बनेगा, b1 बाई b2 यहाँ पे 2 है तो 2 अपॉन यहाँ पे -3, तो c1 बाई c2 क्या बनेगा, c1 बाई c2 बन जाएगा हमारा, देखो अगर हम इसको यहाँ पे जनरल फॉर्म में ये यहाँ पे होता है तो इसको यहाँ पे लाएंगे, ये -5 बाई -7 बनेगा, तो -5 बाई -7, तो माइनस माइनस कट, वो हमारा 5 बाई 7 बन के आ जाएगा। ठीक है, सो a1 बाई a2 जो है वो b1 बाई b2 के बराबर नहीं है। इस केस में क्या होता था, इस केस में होता था इंटरसेक्टिंग ग्राफ, इंटरसेक्टिंग ग्राफ का यूनिक सोल्यूशन यानी कि एक ही सोल्यूशन, ऐसे ऐसे ग्राफ बनता था और एक ही सोल्यूशन पे जो है हमको देखने को मिलता था। तो इसी तरह से क्या ये इक्वेशन कंसिस्टेंट है? यस, इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। ठीक है, एंड इट हैज अ यूनिक सोल्यूशन, इट हैज अ यूनिक सोल्यूशन। ओके, सो हमारा नेक्स्ट इक्वेशन को भी इस तरह देखोगे, पहला आ जाएगा 2/4 यानी कि 1/2, फिर आएगा -3 बाई -6 वो भी आएगा 1/2, देन हमारा 8/9। देखो इस केस में हमारे पास a1 बाई a2 b1 बाई b2 तो बराबर आएंगे, c1 बाई c2 बराबर नहीं आएगा, और इस केस में हमारे पास क्या हो जाता था, नो सोल्यूशन। क्या हो जाता था, नो सोल्यूशन, यानी कि वो लाइंस क्या आती थी, पैरेलल। तो अगर नो सोल्यूशन होगा तो क्या ये वाला जो पेयर है ये कंसिस्टेंट होगा, नहीं होगा, ये कंसिस्टेंट नहीं होगा। फर्दर ऑन आप बाकी के 3 भी इसी तरह से सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, आई होप सो आप इसको समझ पाए हैं, काफी इजी कंसेप्ट था। ठीक है, हमने बेसिक में भी काफी इसको डिस्कस करा था। देन हमारा आ गया, विच आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। ओके, सो हमारे पास अगेन सेम ही चीज आ चुकी है कि हमारे को इस इक्वेशन को देखना है कि ये जो पेयर है ये कंसिस्टेंट है या नहीं। तो जो फर्स्ट पार्ट है हम अगेन कर लेते हैं, x प्लस वाई जो है वो हमारा 5 आ जाएगा, और 2x प्लस 2y हमारा 10 आ जाएगा, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। ओके, हमारे पास 2 इक्वेशंस आ गए। अब सबसे पहले हमें देखना है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। इफ कंसिस्टेंट, तो जो इस क्वेश्चन में आपको इनकंसिस्टेंट मिलेगा उसका आपको ग्राफ बनाना ही नहीं है, तो जो कंसिस्टेंट मिलेगा सिर्फ उसी का ग्राफ जो है आपको ग्राफिकली इसमें शो करना है। ठीक है, तो x प्लस वाई हमारा 5 है, 2x प्लस 2y जो है वो हमारा 10 है। तो सबसे पहले इसमें इसको जनरल फॉर्म में लिख दो, x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, -5 इज इक्वल टू 0, और इसमें हम a1 b1 c1 का वैल्यू जो है वो लिख देते हैं। a1 1 है, b1 भी 1 है, c1 हमारा -5 है। तो दूसरा इक्वेशन जो था 2x प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0, तो इसमें से हम a2 b2 और c2 का वैल्यू निकाल लिख देते हैं। तो a2 हमारा 2 है, b2 हमारा 2 है, c2 हमारा -10 है। सो हमारे पास देखेंगे ये 1/2, तो a1 बाई a2 वो आ जाएगा 1/2, b1 बाई b2 जो है वो हमारा आ जाएगा वो भी अगेन 1/2, और c1 बाई c2 जो है वो हमारा वो आएगा -5 बाई -10, माइनस माइनस कट, 5 1 5, 5 2 10, ये भी 1/2 निकल के आ गया। सो हमारा a1 बाई a2 बराबर है b1 बाई b2 के, और वो बराबर है c1 बाई c2 के। इस केस में क्या होता था बच्चों, इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशंस, और ग्राफ कैसा बनता था, कोइंसिडेंट, एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, दिस पेयर इज कंसिस्टेंट। तो ये सबसे पहले कंसिस्टेंट तो है क्योंकि एक से ज्यादा सोल्यूशन है, एक मिनिमम एक होना चाहिए, तो एक तो है ही इसके पास, इसके बाद एक से ज्यादा सोल्यूशन है, तो ये कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट, एंड इट हैज इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशंस, इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है, कई ज्यादा सॉल्यूशंस है इसके पास, इनफिनाइट। अब उसके बाद इसमें हमें कहा गया था कि इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, तो हमें ग्राफिकली इसका जो है सॉल्यूशन वो निकालना पड़ेगा। सो अगर हमें इसका सॉल्यूशन ग्राफिकली निकालना है तो सबसे पहले दोनों इक्वेशन लेनी पड़ेगी, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था कि 2 इक्वेशन लेनी है। तो हमारा x प्लस वाई 5 है, 2x प्लस 2y 10 है, तो सपोज x प्लस वाई जो है वो हमारा 5 है, और 2x प्लस 2y जो है वो हमारा 10 है। ठीक है, तो सबसे पहले इस इक्वेशन के लिए निकालते हैं, इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो। तो फर्स्ट इक्वेशन जो थी हमारी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इसको फर्स्ट माना है, तो x बन जाएगा हमारा 5 माइनस वाई, और यहीं पे मैं सेकंड का निकाल देता हूँ, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10,
सो 2x इज इक्वल टू 10 माइनस 2y, ठीक है। तो x हमारा आ जाएगा 10 माइनस 2y बाई 2, ठीक है। सो अब इसके लिए भी ये हमारा सेकंड इक्वेशन था, ठीक है। इसके लिए और इसके लिए कर देते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है ये तो, और ये हमारा इसमें सेकंड इक्वेशन में से, तो इसमें x और y के वैल्यू प्लॉट कर लो, x और y। तो ये वैल्यू मैंने प्लॉट कर लिया, ठीक है। तो x के लिए जो वैल्यू है, सपोज अगर मैं y का वैल्यू 1 देता हूं तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 5 माइनस 1 4, ठीक है। y का वैल्यू 2 दूंगा तो ये 3 आ जाएगा, y का वैल्यू 3 दूंगा तो ये 2 आ जाएगा, क्योंकि y का वैल्यू 3 दूंगा तो 5 माइनस 3 2, यानी कि x 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस इक्वेशन के लिए हमारे पास पॉइंट्स बन के आ गए। अब मैं इसको बना देता हूं, ठीक है, x और y, ठीक है। तो सपोज करो बच्चों y का वैल्यू अगर मैं 2 दे दूं तो क्या बन के आ जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 10 माइनस 4 जो है वो 6 बन जाएगा, 6 बाई 2 हमारा 3 आ जाएगा। y का वैल्यू अगर मैं 1 दे दूं तो हमारा 10 माइनस 2 हो जाएगा 8, 8 बाई 2 आ जाएगा 4। y का वैल्यू अगर मैं 3 दे दूं सपोज, तो 2 3 हो जाएगा 6, 10 माइनस 6 आएगा 4, 4 बाई 2 आएगा 2। तो ये हमारे पास 3 पॉइंट्स आ गए, ठीक है। तो सबसे पहले इसको ग्राफ में प्लॉट कर लेते हैं। सो हमारा जो नेक्स्ट में हमारा ग्राफ है, सबसे पहले जो हमारे पॉइंट्स थे क्या थे, 4 1 3 2 2 3, 4 1 3 2 2 3, ठीक है। ये ग्राफ, ये पॉइंट हमको प्लॉट करना है। सो 4 1 कहां आएगा बच्चों, ये आ गया x में 4, y में 1, तो ये पॉइंट आ गया 4 1, ये आ गया हमारा 4 1, ठीक है। फिर हमारा आ गया 3 2 पॉइंट, तो 3 में 2, ये आ गया 3 2 पॉइंट बच्चों, 3 2 पॉइंट। फिर हमारा आ गया 2 3, 2 3 है ना, यस 2 3 है। फिर हमारा आ गया 2 और 2 में 3, ये आ गया हमारा 2 3, 2 3 ये आ गया, ठीक है। देन हमारे पास जो इसका लाइन है वो किस तरह आएगा, वो आएगा, चलो इसमें लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं। लाइन जो हमारा आएगा वो आएगा कुछ इस तरह से, ठीक है। ठीक है, ये आ गया हमारा लाइन। अब जो दूसरा इक्वेशन था इसको रब कर देते फिलहाल, ठीक है। जो दूसरा इक्वेशन था 3 2 4 1 2 3, ये आ गया 3 2 4 1 2 3, ठीक है। सो 3 2 कहां बनेगा, ये हमारा 3 2 यहां बनेगा, 4 1 भी यहां बनेगा, तो ये आ गया 3 2 का, ये सॉरी ये आ गया 4 1 का, ये आ गया 3 2 का, और उसके बाद क्या था 2 3, 2 3 हमारा ये पॉइंट आ गया, तो ये सेम ही पॉइंट आ गए वापस। तो अगेन हम इसके ऊपर लाइन जो है वो बना देते हैं, इसको चलो ग्रीन से रख लेंगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा लंबा ड्रॉ कर देते ताकि आप डिफरेंशिएट जरूर से कर पाओ। सो ये जो लाइन है ये देखो, ये इस तरह से, ये ओहो हो, ठीक है। तो पेन में आ जाते हैं वापस। जैसा कि मैंने कहा था बच्चों कि इसके ऊपर आपको इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे। देखिए जो कि दूसरी इक्वेशन की लाइन थी, ये इक्वेशन कौन सी थी, यहाँ पे 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। सो यहाँ पे जो इक्वेशन है, ओहो यहाँ लिख देता हूँ, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, और जो बीच में वो येलो वाला था, वो वाला पार्ट क्या था, x प्लस y इज इक्वल टू 5। तो येलो से ही लिख देते हैं, x प्लस y इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो हमको जो दोनों इक्वेशन थी, दोनों इक्वेशन की जो लाइन थी वो कोइंसिडेंट बनी है, यानी कि एक के ऊपर दूसरी। तो इसी तरह से इसका 2 3 भी सोल्यूशन है। इस लाइन पे कोई भी और पॉइंट्स होंगे वो इन दोनों को जो है सेटिस्फाई करें। जैसे सपोज करो ये वाला पॉइंट जो है ये भी दोनों में है, ये वाला पॉइंट दोनों में, ये वाला पॉइंट भी दोनों में है। इस लाइन पर पूरी ये जो ये वाली लाइन है, इस पर कोई भी पॉइंट होगा तो वो इन दोनों इक्वेशंस को जो है सेटिस्फाई करेगा। ओके, सो इसलिए इसके इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस जो है वो हमने लिखे हैं। ओके, सो हमने इसको ग्राफिकली भी जो है सॉल्व कर लिया जैसा कि क्वेश्चन ने कहा था। देन हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है that is half the parameter of a rectangular garden whose length is 4 meter more than its width। तो चलो इसकी लेंथ जो है सोल्यूशन मान लेते हैं। सो लेट
द लेंथ बी एक्स एंड ब्रेड्थ बी वाई। सो हमारा कहता क्या है कि लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, यानी कि लेंथ जो है यानी कि x जो है वो y से 4 बड़ा है, तो मैं x माइनस वाई करूंगा तो वो 4 आ जाएगा। बेसिक सी चीज है। इसने कहा ना कि लेंथ जो है वो ब्रेड्थ से हमारी 4 मीटर बड़ी है। ठीक है, तो मैंने लेंथ में से ब्रेड्थ निकाल ली तो 4 ही मीटर आएगा क्योंकि वो से 4 मीटर बड़ी है। ओके, सो हमारी जो सेकंड कंडीशन थी, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, वो कहता है हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन। ठीक है, तो रेक्टेंगल का बच्चों पेरीमीटर जो होता है वो होता है ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ। अब इसने कहा कि आधा पेरीमीटर, तो आधा पेरीमीटर कितना हो जाएगा, इसको हाफ से डिवाइड 2 कर देंगे तो ये 2 और ये 2 कट जाएगा, तो आधा पेरीमीटर जो है वो लेंथ प्लस ब्रेड्थ बन के आ जाएगा। तो हमारा लेंथ है x, ब्रेड्थ है y, और आधा पेरीमीटर इसने दिया है 36 इज इक्वल टू 36। ठीक है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन, कि मतलब इसकी जो हमने लेंथ x मानी ब्रेड्थ y मानी, तो इसकी लेंथ और ब्रेड्थ बता दो। तो ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो वंस अगेन हमारे पास दो इक्वेशन है, तो चलो इसको फर्स्ट माने इसको सेकंड माने। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है ना, और यहां पे सेकंड लिख देता हूं, ये है x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। ओके, अगर इसको मैं फर्दर सॉल्व करूं तो ये क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई, और इसका क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू 36 माइनस सॉरी y, 36 माइनस y। अगर मुझे इसमें प्लॉट करना हो x और y, ठीक है, तो हम y को 1 वैल्यू देंगे, x आ जाएगा 5, y को 2 देंगे, x आ जाएगा 6, y को 3 देंगे, x आ जाएगा 7। हमेशा आपको बहुत छोटी वैल्यू देनी, बिकॉज ग्राफ पे जब आप प्लॉट करोगे ना तो आपको बहुत ज्यादा इजी होगा, तो इजी लगेगा हमको। क्वेश्चन को हमेशा इजी बनाना चाहिए, मुश्किल नहीं बनाना है क्वेश्चन को, नहीं तो हमारे लिए दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो हमारे पास 36 माइनस वाई है, तो सपोज करो बच्चों y को अगर मैं तो बिल्कुल बीच का वैल्यू दूं, सपोज 18, y को 18 दूं, x भी 18 आ जाएगा, y को 19 दे दूंगा, हमारा x 17 आ जाएगा, y को अगर मैं 20 दे दूंगा तो x हमारा 16 आ जाएगा, तो ये 3 पॉइंट भी बन के आ जाएंगे। 5 1, ठीक है, 5 1 6 2 7 3। ठीक है, तो इसको हमें थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा बेसिकली। ग्राफ को कितना है सबसे बड़ा पॉइंट, 20 तक, तो 20 तक y में लाना है। कोई नेगेटिव तो नहीं है, नेगेटिव नहीं है। ओके, सो हम इसको थोड़ा छोटा कर देंगे, इसको थोड़ा छोटा कर देंगे यहाँ से, हाँ यहाँ तक रख लेते हैं। तो इसको थोड़ा सा छोटा और थोड़ा सा छोटा, ज़्यादा छोटा होगा, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। इसको थोड़ा सा नीचे ले आओ, अब इसमें 20 तक चले जाएगा, x में भी 20-22 ले आओ। ठीक है, अब हमारा जो है ग्राफ रेडी है। ठीक है, तो अब हमारे जो पॉइंट्स थे दैट वाज 5 1 6 2 7 3। तो हमारा पास है 5 1, ऐसे दिखना नहीं, 5 1 6 2 7 3। ठीक है, और दूसरे के क्या थे, ओहो दूसरे के थे हमारे 18 18 17 19 16 20, 18 18 17 19 16 20। ठीक है, सो अब इसमें आ जाते हैं। ओहो ये किस में आ गया भाई, शिट, 5 1 6 2 7 3, हाँ इसी में था, 5 1 6 2 7 3 18 18 17 19 16 20, 18 18 17 19 16 20, ये हमारे पॉइंट्स है। ठीक है, तो फिर आ जाते हैं इस पे। 5 1 जो है हमारा फर्स्ट पॉइंट है, तो 5 में यहाँ 1, यहाँ पे ये आ गया हमारा 5 1, ये हमारा 5 1 है। ठीक है, तो उसके बाद हमारा 6 2 दूसरा पॉइंट है, 6 2 6 और 2, ओहो
6 2 ये हमारा पॉइंट आ गया। तीसरा पॉइंट है हमारा 7 3, 7 3 हमारा ये आ गया, ये हमारा 5 1, ये हमारा 6 2, ये हमारा 7 3। ठीक है, तो 5 1 6 2 और ये आ गया हमारा 7 3। ठीक है, 7 3 6 2 और ये हमारा आएगा 7 और 3। ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट आ गए पहली इक्वेशन के। तो इसमें से जो लाइन बनेगी वो फर्स्ट इक्वेशन की होगी। देन हम दूसरे के भी पॉइंट्स प्लॉट कर लेते हैं, 18 18 17 19 16 20। सो 18 18 कैसा बनेगा, 18 में 18, सो 18 में ऊपर जाना है लगभग 18, तो ये पॉइंट है। ठीक है, 18 18 फिर 17 19, 17 में 19, 17 में 19 आ गया ये, 17 19 और फिर क्या था पॉइंट, 16 20, 16 और 16 में जाना है हमने 20, ये आ गया। ठीक है, तो ये जो लाइन चल रही है और ये जो लाइन चल रही है इसको काटना है, तो किस पॉइंट पे कटेगा वो देखना है। ओके, सो हम अगेन लाइन पे आ जाते हैं, लाइन पे चले जाते हैं, ब्लू, चलो ग्रीन पे लाइन बना देते हैं। ठीक है, तो लाइन सपोज मैं यहां से ड्रॉ कर रहा हूं, ये होते हुए जानी है, देखो 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 तीनों पॉइंट्स में से। ठीक है, तीनों पॉइंट्स में से आ रही है, बस। ठीक है, ये मैंने इस लाइन को और ज्यादा प्रोड्यूस कर दिया, इसी लाइन को देखो तीनों पॉइंट्स में से होती हुई जा रही है और इसको आगे प्रोड्यूस कर दिया। अब जो दूसरी लाइन है इसको अगेन वंस अगेन दूसरे कलर से बना देता हूं, जैसे ये वाला या ऑरेंज से बना देता हूं, चलो। ठीक है, तो इस लाइन को भी यहां से बना देता हूं जो दूसरी इक्वेशन की थी। सो ठीक है, तो हमारे पास दोनों इक्वेशन का जो है ग्राफ बन के आ गया। तो जैसे ये वाला जो इक्वेशन था, ये कौन सा, 7 3 6 2 5 1, ये 7 3 6 2 5 1, ये किसका था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36 का। तो हम इधर लिख देंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 36 का ये ग्राफ है। ठीक है, जो दूसरा था वो किसका था, x प्लस सॉरी x प्लस नहीं नहीं नहीं, ये फर्स्ट इक्वेशन का था ना, हाँ, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 का था, सॉरी। सो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 का, तो जो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 इसका ग्राफ था, और दूसरा x प्लस वाई इज इक्वल टू 36 का था। सो ये जो है वो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 36 का। ओके, सो ये हमारे पॉइंट्स क्या थे, 16 20, ये हमारा आ गया 16 20, ये हमारा आ गया 17 19, ये हमारा आ गया 18 18। ठीक है, अब जो सॉल्यूशन है वो है जो जिस पॉइंट पे इसने इसको, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है, वंस अगेन इसको किसी भी कलर में इसमें देख लेते हैं, तो ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा सोल्यूशन है, क्योंकि यहां पे इसने इंटरसेक्ट करा। ठीक है, अब ये अगर हमारा सोल्यूशन है तो इस पॉइंट को हम देखेंगे, ये पॉइंट कौन सा है। ठीक है, ये पॉइंट कौन सा होगा, देखो x में ये पॉइंट कहां आ रहा है, देखो यहां से ये चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, कहां आ रहा है, 20 पे आ रहा है, तो x में तो ये पॉइंट 20 पे है। y में देखो कहां आ रहा है, y में 16 पे आ रहा है, ये 16 वाली लाइन आ रही है ये इसी पॉइंट पे, तो y में हमारे पास 16 है। सो 20 और 16 जो है ये हमारा सोल्यूशन है। ठीक है, तो x हमारा 20 है, y हमारा 16 है, ये हमारा सोल्यूशन होगा। सो हम लिख सकते हैं कि जो हमने जो हमारा हमने x माना था लेंथ को, सो हमारा जो लेंथ है इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 20, और ब्रेड्थ जो है वो हमारा y था, वो हमारा 16 आ गया। सो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसके साथ।
ओके बच्चों, होप सो आप अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। देन हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है बच्चों कि गिवन द लीनियर इक्वेशन, दो लीनियर इक्वेशन हमको दिए हुए 2x + 6y - 8 = 0, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस और कोइंसिडेंट लाइंस। क्या बात है। सो इसने पेयर का जो दो इक्वेशन हमें दी जाती थी, तो पहला इक्वेशन दिया हुआ है 2x + 3y - 8 = 0, ये इसने इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। सो हमें इसका पेयर ढूंढना है। जो फर्स्ट पार्ट है इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए, ओहो इंटरसेक्टिंग ओके। सो इंटरसेक्टिंग के लिए जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, इंटरसेक्टिंग कब बनता है, जब हमारा यूनिक सोल्यूशन हो। यूनिक सोल्यूशन कब होगा, जब a1/a2 b1/b2 के बराबर ना आए, ठीक है। तो हमें ऐसा इक्वेशन लिखना है जिसमें a1/a2 जो होगा वो b1/b2 के बराबर ना आए। तो चलो सपोज करो मैं इसको डबल कर दूं, तो 4x और प्लस मैं इसको डबल नहीं करूंगा, अगर इसको डबल करूंगा तो a1/a2 b1/b2 बराबर हो जाएगा, तो मैं इसको कुछ भी लिख दूंगा 4y, 4 या 5 कुछ भी लिख सकते हो आप, यहाँ पे -8 ही लिख दो, तो = 0। अब इसमें अगर मैं a1/a2 करूं 2/4 आएगा, b1/b2 करूं तो 3/4 आएगा, और a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं आएगा। तो ये इसका इक्वेशन हो जाएगा इंटरसेक्टिंग के लिए। सेकंड हमारा आ जाएगा पैरेलल के लिए। तो जो पैरेलल होता है उसमें कोई भी सोल्यूशन नहीं होता है, यानी कि a1/a2 b1/b2 के बराबर होकर c1/c2 के बराबर जो है वो नहीं होता। तो इसके लिए आप इक्वेशन लिखो, पैरेलल लाइन में तो कोई सोल्यूशन है नहीं, तो हम इसका इक्वेशन क्या लिखेंगे, इसका जोड़ीदार चाहिए, इसका एक इक्वेशन चाहिए, एक इसकी जोड़ी में एक और इक्वेशन हमें डालना पड़ेगा, जैसे हमने इसमें ये डाला, ठीक है। इसमें a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं आया, तो हमारा इंटरसेक्टिंग का ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो अब हमारा पैरेलल के लिए बनाना है। तो पैरेलल के लिए क्या करेंगे, पैरेलल के लिए हमारे पास a1/a2 b1/b2 के बराबर होता है, बट c1/c2 के बराबर नहीं होता। तो a1/a2 हमारा 4x आ जाएगा, प्लस फिर मैं 3 को भी दुगना कर दूंगा, सॉरी 3 को दुगना करूंगा तो कितना बनेगा 6y कर दूंगा। अब इसको दुगना कर दूंगा तो इसके इनफिनाइट सॉल्यूशंस हो जाएंगे, और मैं इसको अगर मैं सपोज करो मैं इसको -9 लिख दूंगा = 0। तो यहाँ a1/a2 तो आ जाएगा 1/2, b1/b2 भी आ जाएगा 1/2, c1/c2 आ जाएगा 8/9। तो a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, तो उस टाइम पे क्या आता है बच्चों, नो सॉल्यूशन, यानी कि पैरेलल लाइन। तो इससे सिर्फ कहा था ना राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, की ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन जो है वो पैरेलल होनी चाहिए। तो हमने दूसरी लीनियर इक्वेशन लिख दी दो वेरिएबल्स में, ठीक है। देन अगेन हमारे पास जो थर्ड पार्ट है इसका, दैट इज कोइंसिडेंट। और कोइंसिडेंट कब होगी, कोइंसिडेंट कब होगी, जब इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशंस होंगे। इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन कब मिलते हैं, जब a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों बराबर हो। तो बराबर की शेप में इन तीनों को दुगना कर दो, ठीक है। जैसे 2 का दुगना 4 प्लस 3 का दुगना 6 प्लस -8 का दुगना 16 = 0, बराबर हो गया दुगना, ठीक है। 4x देखो 2/4 आ जाएगा 1/2, 3/6 आ जाएगा 1/2, -8 -16 आ जाएगा 1/2, क्योंकि माइनस माइनस कट हो जाएगा। तो a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों आ जाएंगे बराबर, और तीनों बराबर आएंगे तो हमारे पास जो है हमारा कोइंसिडेंट ग्राफ बनेगा, और इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशंस हमें देखने को मिलेंगे। सो इसी के साथ बच्चों ये एक्सरसाइज में हमने सभी क्वेश्चंस मैक्सिमम ले लिए हैं, एंड जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं आप खुद ट्राई करो। आई होप कि आप ग्राफिकल मेथड से किस तरह सॉल्व करते हैं उसे समझ पाए होंगे, एंड इस पे अब आप बाकी क्वेश्चंस भी आराम से सॉल्व कर लेंगे। सो थैंक यू बच्चों।